धर्म को आहत करने के लिए सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त किया गया है। सवाल इसका नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार के द्वारा अपने मजहब के अनुसार चाहे जिस धर्म को माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, वो है फूट डालो राज करो। और जब उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बुरी तरह हार हुई है और देश प्रदेश और जनपद में कोरोना की लापरवाही गांव-गांव में उजागर हुई है, सरकार बुरी तरह से फेल हुई है, इन सब कुकृत्यों को छुपाने के लिए योगी सरकार के इशारे पर यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के अधिकारियों ने जिस प्रकार मस्जिद को ढहाया है, उनका एक ही एजेंडा है, एक ही लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ भाईचारे में भेद करना, हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार और खाई पैदा करना। और ये आज का सवाल नहीं है, ये सवाल योगी सरकार का पहले दिन से है, क्योंकि जिस एजेंडे पर ये सरकार आई थी उसी एजेंडे पे काम कर रही। मैं ऐसे जनपद में हूँ जहाँ की ये घटना है, जहाँ पर एक तरफ देवा है, दूसरी तरफ महादेवा है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक का जनपद है। यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ, 1992 में नहीं हुआ। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारी चाटुकारिता में एक मस्जिद को ध्वस्त किए हैं, समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ेगी। ज़रूरत पड़ेगी मैं विधान परिषद में भी इसको मजबूती से उठाऊंगा। और आज हम पूरा प्रतिनिधिमंडल हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जिलाधिकारी को, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। उसमें मांग किया है कि इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए, और यदि न्याय नहीं मिला तो हम इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहेंगे। समाजवादी पार्टी लड़ेगी और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में ये मुद्दा मजबूती से की सरकार को और बाराबंकी के अधिकारियों को कानून पर विश्वास नहीं है। हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि इस कोरोना जैसी महामारी में 31 मई तक कोई भी काम, कोई भी विध्वंस, कहीं पर भी बिल्डोजर नहीं चलेगा। लेकिन योगी सरकार को खुश करने के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, बाराबंकी जैसे जनपद में जहां एक तरफ देवा है, दूसरी तरफ महादेवा है, ऐसे जनपद में जहां हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश हमेशा रहा, वहां पर भाईचारे को लड़ाने की साजिश बाराबंकी के अधिकारियों ने किया है। ये मस्जिद को नहीं ढहाए हैं, बल्कि एक धर्म को आहत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि फूट डालो राज करो, दोनों भाईचारे में खाई पैदा करो, उसकी साजिश किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधि मंडल आज डीएम को हम लोग मिले हैं, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिए हैं। हमने मांग की है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए, और यदि हमें न्याय नहीं मिला तो इस लड़ाई को हम सड़क से लेकर के उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में लड़ेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि इस देश को जब आज़ाद हुआ था तो जितना अधिकार हमारे मुस्लिम भाइयों को है उतना हिंदू भाइयों को है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि कैसे भाई को भाई से लड़ा करके सत्ता की चाबी हथियाई जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता जानती है इनके एजेंडे को, इसलिए पंचायत चुनाव में इनको करारा झटका मिला है। अब ये बौखलाए हुए फिर से हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई कराने, मजहब के लिए, मस्जिद मंदिर के लिए इनका एजेंडा जो है फिर से शुरू हो गया है। हम लोग इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहेंगे। बीजेपी का पहले दिन से एक ही एजेंडा है, वो काम के आधार पर वोट नहीं मांगते हैं, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं, वो कब्रिस्तान और शमशान घाट के नाम पर मांगते हैं, वो हिंदू और मुसलमान के नाम पे मांगते हैं, वो लव और जिहाद के नाम पर मांगते हैं।